4 बजे एयरपोर्ट पे आया था और अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजने को है। 4 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा हालत ख़राब हो रखा था यार। एयरलाइन वाले काफ़ी नाटक कर रहे थे, मुझे बोर्डिंग पास दे ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर्बिया का वीज़ा दिखाओ। मैंने कहा सर्बिया का वीज़ा नहीं लगता। फिर आधा घंटा नहीं लगाया पता करने में कि अच्छा इंडियंस को सर्बिया का वीज़ा नहीं लगता। फिर कहाँ कॉल किया, मैं वेट कर रहा था। गुड मॉर्निंग गाइज़ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग यार? वेल पक्का गुड मॉर्निंग हुआ है। सुबह के मेरे हिसाब से 2:30 बज रहे होंगे। इस बार एक नई ट्रिप की शुरुआत हो रही है आज। अभी जस्ट नाश्ते को गुड बाय कहा और सारे लोगों को गुड बाय कहा। काफ़ी आसान नहीं था इस ट्रिप में सबको गुड बाय करके जाना, क्योंकि 6 महीने मैंने सबके साथ बिताए थे और 6 महीने में अच्छा खासा अटैचमेंट हो गया था हमारा। बात चल रही है सुबह, काफ़ी गर्मी लग रही थी। ऐसे इस ट्रिप में मैंने थोड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में क्या है कि मेरे पास एक ये बैग है, मेरे हिसाब से 7-8 किलो का होगा, 6 से 8 किलो के बीच का होगा। अब देखता हूँ क्या होता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि इन्होंने जो कोविड-19 की वजह से इन्होंने घटा के कर दिया है अब 10 किलोग्राम 4 किलोग्राम कर दिया उन्होंने घटा के। तो अब देखता हूँ क्या होता है एयरपोर्ट पे। वेल गाइज़, मैं पहुँच गया हूँ हैदर अली का जो ये एयरपोर्ट है। काफ़ी शानदार नया सा एयरपोर्ट है, 5 स्टार रेटिंग के साथ है। सिर्फ एक ही फ़्लाइट है यहाँ पे तुर्किश एयरलाइन की, और अज़ल एयरलाइन चल रही है। 2 कॉमर्शियल फ़्लाइट चल रही है, बाकी सब चार्टर फ़्लाइट है। तो मैं उस बीच जोन से इंट्रेंस होगा, बट थोड़ा देख रहा था ये एयरपोर्ट वगैरह। काफ़ी टाइम है अभी फ़्लाइट मिले में, अभी मैं 4 बज रहे हैं और 7:30 की फ़्लाइट है और सिर्फ एक एयरलाइन है। तो मतलब चेक इन वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या ना तो फिर बैगेज वगैरह में उतनी दिक्कत होने वाली, क्योंकि सिर्फ एक एयरलाइन है। 150 पैसेंजर होंगे मेरे हिसाब से, कितने 150 भी नहीं होंगे, क्योंकि बीच वाला सीट खाली रहता है। काफ़ी अजीब सा लग रहा जाने में यार, पहली बार सच कह रहा हूँ। मतलब बहुत दिनों के बाद इस कंट्री को छोड़ रहा हूँ, तो अजीब सा लग रहा। ये है बस स्टेशन, बड़ा शानदार से उन्होंने बस स्टेशन बना के रखा है। क्या एयरपोर्ट है? जिस मैं एयरपोर्ट में जा रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तुर्किश एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कहलाता है, और है भी। मैं काउंटर पे हूँ और जैसे मैंने कहा कि मुझे सर्बिया जाना है, तो वो लोग थोड़ा चेक करने लगे कि मैं जा कर रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। मैंने बात बताया कि सर्बिया वीज़ा फ्री कंट्री इंडियंस के लिए, और साथ साथ अभी वो टूरिज़म के लिए ओपन भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। मेरी 2 फ़्लाइट है तुर्किश एयरलाइन से, यहाँ से लेके इस्तांबुल के लिए, और वापस से एयर सर्बिया है इस्तांबुल से बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। बाकी ये लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है नहीं होता है। फिर आपको अपडेट करता हूँ जैसा होता है। मेरे हिसाब से फ़्लाई तो मुझे करने देंगे, लेकिन थोड़ा सा डर है कि ये कहीं फ़्लाई करने ना दें। थोड़ा सा डर है बस, ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे पास सारे जेन्युइन रीज़न है, सारे फ़्लाइट टिकट्स हैं, तो मुझे वो स्टॉप नहीं कर सकते एज़ पर मेरे लॉजिक के अनुसार। बाकी देखता हूँ क्या होता है। चेक इन काउंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, कितने दिन बिताया आपने 6 महीने इस अज़रबैजान में, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर मैंने उनको अपना चैनल दिया, देखिए काफ़ी खुशी, मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। और उन्होंने मुझसे काफ़ी बोला, उन्होंने कहा कि आप होटल बुक कर लो सर्बिया में, शायद वो सब मांग सकते हैं। तो सच मैं होटल बुक करना भूल गया था, तो मैंने बुक कर लिया। काफ़ी फ्रेंडली, रियली थैंक यू। और उनका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत थैंक यू। फिलहाल मैं अभी वेट ही कर रहा हूँ, अभी तक वो मैनेजर से कंफर्म करेगी, फिर मैं मतलब फ़्लाइट के लिए बोर्ड कर सकता हूँ। एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब पैसेंजर्स हैं, सबके पास कोरोना वायरस नेगेटिव सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट 24 घंटों तक उनको कोरोना नहीं था, ऐसा मतलब माना जा सकता है। और जो स्टाफ है मेरे हिसाब से काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं। मास्क वगैरह फ्री में बाहर में मिल रहा था, और आप हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो वेल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, मेरे हिसाब से काफ़ी हाइजीन है। अब बस ये मुझे टिकट दे दे, मैं आगे बढ़ूँ। वो थोड़ा बात कर रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। 4 बजे एयरपोर्ट पे आया था और अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजने को है, मतलब 7 बजने को है, अभी 6:50 हो रहा है। और 4 बजे से लेके 7 बजे तक मेरा हालत ख़राब हो रखा था यार। एयरलाइन वाले काफ़ी नाटक कर रहे थे, मुझे बोर्डिंग पास दे ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर्बिया का वीज़ा दिखाओ। मैंने कहा सर्बिया का वीज़ा नहीं लगता। फिर आधा घंटा नहीं लगाया पता करने में कि अच्छा इंडियंस को सर्बिया का वीज़ा नहीं लगता। फिर कहाँ कॉल किया, मैं वेट कर रहा था। उसके बाद वो बोलते हैं मुझे टिकट नंबर दिखाओ। सब सारे मतलब जो टिकट्स हैं, बाकू से तुर्की का, तुर्की से सर्बिया का, और फिर सर्बिया से आप वापस कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तंजानिया। तो उसका वीज़ा
तो मैंने कहा उसका वीज़ा अनेबल है। तो उसके बाद और उसकी टिकट तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसे होल्ड कर रखा था, मैंने उसे बुक नहीं किया था। फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो ई टिकट नंबर चाहिए। जो ई टिकट नंबर होता है वो आपको बुक करने के बाद ही मिलता है, पैसे पे करने के बाद ही मिलता है। जो आपका PNR होता है वो बिना पैसे पे किए भी आपको मिल जाता है। तो वो ई टिकट नंबर मुझे मिला ही नहीं। फिर मुझे एक टिकट बुक करनी पड़ी, $450 की टिकट आई, 450 यूरोज़ की एक्चुअली, या 38,000 रुपये के आसपास की टिकट आई, वो 38,000 रुपये। तो इस कोरोना टाइम में यार ट्रैवलिंग बहुत महंगा चल रहा है, अभी बहुत महंगा चल रहा है। सस्ता मुझे को ऑप्शन मिला ना, हालांकि वो रिफ़ंडेबल टिकट है, फुल्ली रिफ़ंडेबल टिकट है। तो और मैं अगर डेट्स चेंज करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कोरोना टाइम में एक अच्छी बात ये है, लेकिन टिकट काफ़ी महंगी चल रही है यार इस कोरोना के टाइम में। इमिग्रेशन पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, लाइन लगी हुई, मेरी लाइन है वो पीछे वाली। इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हुआ, बोले सर्बिया जा रहे हो, मैंने कहा यार सर्बिया जा रहा हूँ, तुर्की में कैसे करोगे? मैं कि तुर्की में मैं वापस, जो प्रॉब्लम ये स्टार्ट यहाँ से हुई ना, जहाँ की मेरे पास जो दो एयरलाइन है वो डिफरेंट एयरलाइन है। यहाँ से जो सर्बिया के लिए है वो है, सॉरी, यहाँ से जो इस्तांबुल है यहाँ वो है तुर्किश एयरलाइन, और इस्तांबुल से जो है सर्बिया वो है एयर सर्बिया। अगर सेम एयरलाइन रहती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो बहुत फ़्लाइट महंगी थी यार, वो मतलब 3-4 गुना महंगी थी एयर सर्बिया से। तो मुझे लगा चलो सस्ती वाली टिकट लेते हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी समझाया मैंने उन लोगों को, काफ़ी बातें की, तब उन लोगों ने मुझे आज तब फाइनली जाने दिया। ये रहा मेरा बोर्डिंग पास फाइनली, और पासपोर्ट मोह से बहुत दिनों के बाद इस पर स्टाम्प लगा है। मतलब मैं आया था यहाँ पे 18 फरवरी को और 10 अगस्त को जा रहा हूँ, तो 6 महीने। और उसके बाद तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसका अगला प्रॉब्लम स्टार्ट ये होता है कि उन्होंने कहा बैकपैक आपको 4 किलो से ज़्यादा ले जाने देंगे ही नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसा 4 किलो में कहाँ, मैं ट्रैवलर 4 किलो में कहाँ, मेरा टेंट है, स्लीपिंग बैग, ब्ला 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 ब्ला, वो कहाँ से होगा। फिर मैंने कहा यार चलो 6 किलो तक कर दो यार, 6 किलो तक कर दो। फिर मैंने 6 किलो में एडजस्ट किया। 2 किलो का जो मेरे पास एक स्लीपिंग मैट था केचुआ का, मेरी फ्रेंड बाहर मेरी वेट कर रही थी, तो मैंने उसको जाकर बाहर दे दिया। अब वही यूज़ करेगी, या तो फिर बेच के मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, यही होने वाला है। अब मैं बाकू अभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरा बैग लेके वो चली गई, तो मेरा अब 6 किलो हुआ। अब लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हालत ख़राब हो रखी है, भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है। देखता हूँ एयरलाइन पे कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता। एयरलाइन की लाइन थोड़ी लंबी कम हुई है, तो मैं निकलने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फाइनली यार जाने दे दिया उन्होंने। 7.5 किलो के आसपास होगा मेरा बैग अब, क्योंकि मैंने कुछ सामान निकाल लिए थे जब मैं वजन करवा रहा था। मतलब लैपटॉप, पावर बैंक, जो कि भारी चीज़ें होती है ना, कॉइन वगैरह निकाल लिया था। अब इसका वजन मेरे साथ तो 7.5 किलो होगा। एयर सर्बिया में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एयर सर्बिया 8 किलो तक अलाउ करती है। फाइनली जा रहा हूँ अब यार, क्या बताऊँ। ये रही तुर्की एयरलाइन की प्लेन। तो 6 महीने बाकू में। है यार। तो तुर्की से एयरवेज पे बोर्ड कर गया हूँ। इकोनॉमी क्लास है। सबसे पहले उन्होंने दिया ये है हाइजीन किट, और इसमें क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। एंटीसेप्टिक वाइप है, 2 एंटीसेप्टिक वाइप है, और मेरे हिसाब से मास्क है बस। भाई साहब देखो, और एक पानी की बोतल है बस। वेल गाइस, तुर्की के एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स पे। काफ़ी से हो गया फ़्लाइट पे, मतलब आधे घंटे के लिए सोया होगा फ़्लाइट पे। फिर खाना पीना खाया, ठीक ठाक सी फ़्लाइट थी, इकोनॉमिक क्लास की फ़्लाइट थी, लेग रूम भी अच्छा था। तो कुल मिला के ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा तुर्की एयरवेज के साथ। बाकी चेक इन करने में थोड़ा उन्होंने दिक्कत दिया था, लेकिन आई डोंट नो, वो अपना साथ रूल फॉर्मेटिव फिल कर रहे थे। ई टिकट नंबर क्या होता है मुझे पता नहीं था। चलो मैं कहीं बैठ के आराम से बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आई थिंक
7-8 घंटे हैं अगले फ़्लाइट के लिए। और मैंने चेक इन नहीं किया था, तो मेरे पास जो भी बैगेज है कैबिन में लेके आया था। तो मैं इतना बड़ा बैग है उससे ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। बहुत कुछ मुझे ख़रीदना होगा वापस से, अगर मैं सर्बिया पहुँच जाऊँ तो आज होपफुली शाम तक। अब मुझे खोजना इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। ये रहा ट्रांसफ़र। अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है ये, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। शॉर्ट कनेक्शन इंटरनेशनल, ये क्या होता है? कनेक्शन नहीं, टॉयलेट भी है आगे। जाना है मुझे ट्रांसफ़र्स में। तुर्की का ये वाला एयरपोर्ट काफ़ी नया बना है, मतलब काफ़ी न्यू है ये। और ये कुछ एयरलाइंस है। अच्छा खासा बड़ा जगह है यार ये तो, और देखने में मस्त लग रहा है यहाँ से नज़ारा। उस तुर्कीस ये HSBC बैंक का काफ़ी यहाँ पे प्रचार प्रसार है, मैंने अच्छा खासा बनाया है। पासपोर्ट कंट्रोल मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मुझे करना है मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी, तो उसी तरफ जा रहा हूँ। ये बगी लाइन पे चल रहा हूँ मैं, ट्रांसफ़र में जा रहा हूँ मैं। ये है ट्रांसफ़र ऑरेंज कलर वाला। सो ये वाला पूरा पार्ट है पासपोर्ट कंट्रोल। लाइक इसको अगर तुर्की के अंदर जाना है, मुझे तुर्की के अंदर जाना नहीं है, मुझे जाना है ट्रांसफ़र में। मैं इस तरफ निकल रहा हूँ। पासपोर्ट कंट्रोल एक इधर भी है, लेकिन ये वाला बंद पड़ा हुआ है। तो बताता हूँ प्रोसेस कैसा रहा। ऑरेंज कलर का जो साइन बना हुआ था इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, उसको फॉलो करते मैं वहाँ पे गया। एक कियोस्क था, तो उन्होंने मुझे, उस कियोस्क का नाम था सेलेबी नाम का कियोस्क था। उन्होंने मुझे ये एक बोर्डिंग पास दे दिया, अगला वाला बोर्डिंग पास। हालांकि जो मेरी एयरलाइन है वो है एयर सर्बिया, लेकिन जो ये बोर्डिंग पास है ये सेलेबी का बोर्डिंग पास है। उसमें लिखा हुआ है लाइक ग्राउंड हैंडलिंग। तो क्या है ना कि जो ट्रांसफ़र्स होती है, ट्रांसफ़र्स पे जो एयरलाइन के स्टाफ नहीं बैठते हैं, ट्रांसफ़र्स में एक मतलब वो सारे जितने भी एयरलाइन थे सबका वो बोर्डिंग पास दे रहे थे, और बोर्डिंग पास का नाम में सेलेबी लिखा हुआ था। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी एयरलाइन है, वो बोर्डिंग पास वही कहाँ चला गया, इसी तरह मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसफ़र बोर्डिंग पास मिल रहा था, ऐसा मुझे कुछ समझ में आया। ये है मेरा बोर्डिंग पास। मेरा उन्होंने PCR टेस्ट देखा, जो कि कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। उसके उन्होंने मुझसे पूछा कि सर्बिया जा रहे हो, पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछा उन्होंने यहाँ पे मुझसे, नहीं पूछा फ़्लाइट टिकट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। बस ये पूछा कि सर्बिया के लिए वीज़ा फ्री है। मैंने कहा वीज़ा फ्री है हमारे लिए। फिर उन्होंने आराम से दे दिया, काफ़ी फ्रेंडली थे वो। अब मैं जा रहा हूँ, वापस से सिक्योरिटी क्लियर करना पड़ेगा, और फिर मैं अपने बोर्डिंग गेट के पास पहुँच जाऊँगा। मेरा बोर्डिंग गेट है 17D, नहीं ये तो मेरा नंबर है, समझ नहीं आ रहा किधर है बोर्डिंग गेट, कितना पता नहीं चल रहा मुझे। तो देख लूँगा वो जो लगा रहता है उसमें कौन सा बोर्डिंग गेट है। शायद बहुत पहले है, अभी बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, इन्होंने बोर्डिंग पास दे दिया है। क्योंकि जनरली बोर्डिंग 4 घंटे पहले स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 6 घंटे पहले मिल चुका है। तो ये फ़ायदा है यहाँ से लेने का, क्योंकि इसमें सीट सिलेक्शन भी मेरा है। 17D, क्या लगता है ये विंडो सीट है या नहीं है? मुझे लगता है ये विंडो सीट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सीट मिल गई है। जा रहा हूँ वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियर करता हूँ। मेरे पीछे सिक्योरिटी वाला एरिया है, तो क्लियर करने के बाद वहाँ पे मैं वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ। वाईफाई मुझे अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा वाईफाई के लिए, तो फिर मैं अपना वाईफाई यूज़ करूँगा, और फिर आराम से 3-4 घंटे नेटफ्लिक्स देखूँगा। नींद तो अब आ रही थी, आज नहीं आ रही। पिछले 24 घंटे से सोया नहीं हूँ, 24 घंटे हो गए मुझे सोया नहीं हूँ, तो नींद आ भी रही है। अब जाके सर्बिया में पहुँच जाऊँ, आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर जाऊँ, फिर ही सोऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान है फ़िलहाल अभी। अब एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, ये काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी उतने फ़्लाइट चल नहीं रही है। तो ये है ट्रांसफ़र डेस्क, जहाँ से मैंने टिकट लिया था। सेलेबी और कुछ और हैं, हवास, जिन्होंने टिकट दिया। मैं जा रहा हूँ, इस तरफ सिक्योरिटी है, कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो ये है वाईफाई के लिए, इंग्लिश प्लीज सेलेक्ट स्कैन योर पासपोर्ट फ्रॉम द पासपोर्ट रीडर।
काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। यहाँ से आप पासपोर्ट को मतलब खींचो लगा के, यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड शो करेगा बस। काफ़ी आसान एंड सिंपल प्रोसेस था। अब मेरे पास वाईफाई आ गया है, कहीं बैठ के थोड़ा सा अपना काम करता हूँ। ऑल गेट से इधर चलो गेट पे ही चलता हूँ अपने, क्या वहाँ पे कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 3 घंटे से मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। अब मेरी मतलब यहाँ पे बज रहेंगे 3:30 बज गए। कितने बज गए बताता हूँ टाइम कितने हो गए लोकल टाइम के अनुसार। हाँ भाई 3:30 बज गए, 3:20 हुआ है। तो अब हमारा जो गेट है, मतलब जो मेरा गेट है वो है B4। यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास बोर्डिंग पास। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखाया ही था, मैंने वो ट्रांसपोर्ट से बोर्डिंग पास ये ले लिया था। तो मैं है B4 जाना है मुझे। अब B4 साथ इधर है, ये है जस्ट ट्रांसपोर्ट से जब आप ऊपर आते हो आपको इमिग्रेशन नहीं करवाना होता है। उसके बाद डायरेक्टली ये है ड्यूटी फ्री। एक सिक्योरिटी आपको पास करनी होती है लेकिन आपका इमिग्रेशन नहीं होता। और ये है ड्यूटी फ्री, पूरा काफ़ी बड़ा है ड्यूटी फ्री यहाँ का। वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है ये दुनिया का। A और B, A B इस तरफ है तो मुझे इस तरफ ही जाना है। B4 है मेरा, या बेलग्रेड की फ़्लाइट है। मेरी फ़्लाइट नंबर है JU 0803। सर्बियन एयरलाइन है, एयर सर्बिया है। आई थिंक नेशनल एयरलाइन है जिस तरह हमारा एयर इंडिया है। वाईफाई यहाँ पे मैंने 2 बार लिया था। एक बार मैंने नया पासपोर्ट यूज़ किया, एक बार पुराना पासपोर्ट यूज़ किया, तो मुझे 2 बार वाईफाई मिल गया था। तो यहाँ पे जो वाईफाई है एक पासपोर्ट पे सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्री मिलता है। और ये है नया ड्यूटी फ्री एरिया। B1 से लेकर B18 तक नीचे है। मैं जा रहा हूँ नीचे। दो से लेके B18 इस तरफ जाना है। तो B4 है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ अपने प्लेस पे। तो एयर सर्बिया की तरफ निकल गया हूँ। बोर्डिंग ऑलमोस्ट हो गया। ये 7.5 किलो है ऑलमोस्ट। मैंने वज़न किया वापस से 7.5 किलो हो गया। पता नहीं क्या क्या मैंने डाल दिया इसमें, 7.5 किलो हो गया। 8 किलो तक ले जाने का लॉ है, तो आराम से जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एयर सर्बिया है, पहला एक्सपीरियंस है। ये थोड़ी बजट एयरलाइन है। तुर्किश एयरलाइन लाइक ठीक ठाक है, लेकिन ये थोड़ी बजट है। लाइक एयर एशिया और एयर इंडिया मान लो, या कुछ ऐसा ही है। देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे तो चेक इन बैगेज के लिए पैसे भी लगते हैं। ये छोटी एरोप्लेन होगी है। तो शाम के 4:30 बजे हैं। मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है। मेरे हिसाब से 1 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट है, जो कि जाएगी बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की मेरे हिसाब से कैपिटल भी है। और फिर देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। 5 बजे के शाम तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। और ये एयरलाइन एयर सर्बिया है। मुझे ये तुर्किश एयरलाइन से बेटर लगी। लेग स्पेशली काफ़ी अच्छा है तुर्किश एयरलाइन के मुकाबले। अब देखता हूँ कि ऑन बोर्ड फैसिलिटी कैसी रहती है नहीं रहती है, लेकिन अभी तक मुझे तुर्किश एयरलाइन से बेटर लगी है। ये चीप एयरलाइन है, ये बजट एयरलाइन है, बट तुर्किश एयरलाइन बजट एयरलाइन नहीं है। लाइक ये जो एयर सर्बिया है वो ऐसे कंपेयर कर लो आप एयर एशिया की तरह। 4:30 की खुलने की समय, बाकी देखो आप खुलता कब है। 4:28 हो गया है ऑलरेडी। मैंने 1 घंटे टाइम गंवाए हैं। अभी जब बाकू में था तो 5:28 हो रहे थे, अभी 4:28 हो रहे हैं। और 1 घंटे और गंवाऊँगा जब मैं सर्बिया पहुंच जाऊंगा। तो अब मैं लगभग सो ही रहा था, वो आई और ये पानी और चिप्स दे के गई। ऐसे बजट एयरलाइन से ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ मिलेगा भी। काफ़ी बजट एयरलाइन है। मैंने पे किए हैं सिर्फ अराउंड 4000 रुपये। काफ़ी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे पीछे जाके बात करता हूँ। वेल फाइनली आ गए हैं सर्बिया, बेलग्रेड। ये रही एयर सर्बिया की फ़्लाइट। हालांकि मैं दूसरे फ़्लाइट से आया था। अभी यहाँ पे
तो पहले मतलब फ्रेश होता हूँ। नींद काफ़ी ज़ोरों से आ रही है क्योंकि अभी मुझे करना पड़ेगा इमिग्रेशन क्लियर, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर वगैरह हो जाऊँगा और उसके बाद फिर इमिग्रेशन क्लियर और होपफुली हो ही जाएगा। देखता हूँ क्या होता है, अपडेट करता हूँ आपको। अभी जस्ट सर्बिया पहुँचा हूँ। ATMs वगैरह अगर मैं चाहूँ तो पैसे भी निकाल सकता हूँ, बट मैंने आपको बताया था कि मैं कैश लेके चल रहा हूँ $500। सोच रहा हूँ उसको एक्सचेंज करवा लूँ ठीक ठाक रेट मिले तो। कोशिश करता हूँ पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ, रेट पता करूँ रेट कैसा है नहीं है। जैसे ही मैं आया उन्होंने देखा मेरा इंडियन पासपोर्ट तो पूछा कितने दिन रहोगे, मैंने कहा अभी 15 दिन रहेंगे। अभी मैंने इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उन्होंने पूछा ऐसे। वहाँ पर कुछ एक्सचेंज काउंटर तो थे लेकिन रेट बहुत घटिया था, इसलिए मैं जा रहा हूँ आगे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपसे मिलूँगा। डायरेक्ट मैं पैसे विड्रॉ करूँगा ATM से।